आ तो रहे हैं, उनको बोला था भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। आज सीमापुरी वार्ड के अंदर हमारी दिलशाद कॉलोनी वार्ड बकायदा ये है और सीमापुरी क्षेत्र की जगह का नाम है। यहाँ पर माँ सरस्वती की बहुत अद्भुत तस्वीर यहाँ विराजमान है और यहाँ पर खुद यहाँ की जो निगम पार्षद हैं इंदिरा झा जी, साथ ही साथ जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं विजय शंकर झा जी, आज पांडाल में आए हैं माता की से आशीर्वाद लेने और साथ ही साथ क्योंकि बसंत पंचमी है, आइए इसी पर सबसे पहले शुभकामनाएं हो जाएं। निगम पार्षद जी हमारे साथ में हैं दिलशाद कॉलोनी वार्ड की इंदिरा झा जी, आज किस तरीके से आप शुभकामनाएं देंगी? बसंत पंचमी आज है, माँ सरस्वती जी की पूजा आराधना। मैं माँ सरस्वती जी से सभी अपने क्षेत्र के नागरिकों के लिए मांगती हूँ जी यहाँ पर वास हो जाए, जिससे कि हमारे नागरिक अच्छे से जो भी काम करे अच्छे से कार्य कर सकते हैं। उनकी सरस्वती माँ कृपा करेगी तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे यहाँ सीमापुरी में इसी जगह पे कई वर्षों से, कई सालों से ये सरस्वती माँ की पूजा चल रही है। अपनी मैथिल समाज के बच्चे सब कर रहे हैं, तो बहुत धूमधाम से ये पूजा करेंगे। आज पूरे दिन 24 घंटे रहेंगे, कल विसर्जन होगा शाम तक। जी शाम तक बिल्कुल। और हमारे साथ में विजय शंकर झा जी भी हैं। सर, कैसे बधाई आप देंगे और शुभकामनाएं? ये मैं आपके माध्यम से, भारत टीवी के माध्यम से और कविता जी आपके द्वारा एक संदेश देना चाहता हूँ। विद्या आदमी को शुरू से ही संस्कार सिखाती है, शिक्षा के साथ साथ रहने का तरीका सिखाती है। तो ये मैथिल समाज की एक परंपरा है और पूर्वांचल समाज की कि हम लोग विद्या को पकड़ के रखते हैं जी। और हमारे यहाँ सरस्वती जी का वास हमेशा रहा है। हमारे यहाँ से बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई भी ऐसा राज्य या ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पूर्वांचल क्षेत्र के और मिथिलांचल क्षेत्र के लोग आगे बढ़ के नहीं आए हैं। और सभी जगह उस विद्या के कारण ही उनकी स्थापना हुई है और विद्या के कारण ही जाने जाते हैं। आप समझते हैं आईपीएस, आईएएस, इसमें आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए। तो हमारे यहाँ जब शुरुआत होती है तो विद्या से ही शुरू होती है। और आपको याद होगा महाभारत के काल में अभिमन्यु ने जो शिक्षा ग्रहण किया था, माँ के पेट से ही शिक्षा ग्रहण किया था और उसी के कारण जो है महाभारत की रचना अलग से हो गई और आज भी अभिमन्यु का नाम है। तो हमारे यहाँ यही है कि विद्या इतनी मजबूत है कि हमारे मिथिलांचल के अंदर, पूर्वांचल के अंदर कुछ और हो या ना हो, हम लोग चाहे बाहर में बह जाते हो लेकिन विद्या हमारे साथ जाती है। और विद्या ही एक ऐसी चीज़ है और संस्कार एक ही ऐसी चीज़ के जो जन्म के साथ शुरू होती है और मृत्यु के बाद तक रहती है। बिल्कुल विजय शंकर जी ने बिल्कुल सही कहा। शारदा माँ कहीं ना कहीं सद्बुद्धि की देवी हैं। लक्ष्मी तो बाद में आती है लेकिन सद्बुद्धि सबसे पहले चाहिए इंसान को। और भारतीय संस्कृति की यही धरोहर है जो कि यहाँ की जो निगम पार्षदा हैं लगातार इस तरह की जो गतिविधियां हैं इस सारे धार्मिक कार्यक्रमों में हमेशा आगे रहना चाहती हूँ। आज लक्ष्मी जी भी हमारे मैथिल मतलब मिथिलांचल के ही हैं जी। माँ सीता देवी जो लक्ष्मी जी हैं वो हमारे मिथिलांचल के ही। देखिए यूपी से, अयोध्या से भगवान राम जी आए थे शादी करने के लिए। तो हमारा मिथिलांचल धरोहर जो है ना, वहाँ विद्यापति का नाम आपने सुना होगा कभी, जहाँ उगना जी शंकर भगवान खुद आके उनके यहाँ नौकरी करने के लिए रह गए थे। तो यही मिथिलांचल है, यही मिथिला धाम है, यही भारतीय संस्कृति है। बिल्कुल मैम, अभी आपने हाल ही में वार्ड में एक बहुत अच्छा कार्य किया। आइए उसी के विषय में जानते हैं। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत के तहत एक बहुत अच्छा कदम अपनी तरफ से निगम पार्षदा जी ने उठाया है, जानते हैं इसी के बारे में। इंदिरा जी, क्या है ये कदम? देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण निगरानी कमेटी की कल मैंने बैठक रखी थी अपने वार्ड लेवल में। उसमें हमारे RWA के सभी अपनी कॉलोनी की पदाधिकारी, हमारे भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और MCD की SI, ASI और मैट और मेट्रो वेस्ट कंपनी की उनकी मैनेजर, सुपरवाइज़र एक साथ समन्वय बनाने के लिए हमने ये मीटिंगें रखी। सभी RWA के और भाजपा के कार्यकर्ता को सभी को मौका दिया बोलने के लिए। जो आप लोगों की परेशानी है वो बताइए आप।
और उस परेशानी को हमारे मेट्रो वेस्ट कंपनी की अधिकारी और एमसीडी की अधिकारी ने कई तो हाथों हाथ सॉल्व कर दिया। कई कार्यों के लिए उन्होंने 24 घंटा समय मांगा। जब 24 घंटा टाइम दीजिए तो जो भी जहाँ परेशानी है, कूड़े की परेशानी कहीं भी है, तो उसे हम 24 घंटे में सॉर्ट आउट करेंगे। कविता जी, मैं कहना चाहती हूँ, जब से मैं डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का गाड़ी लगवाई हूँ, 100% हमारे यहाँ से कूड़ा उठ जाता है। जबकि पहले 32 से 38 मेट्रिक टन कूड़ा होता था, उसमें से 32 टन कूड़ा निकलता था, बाकी 5-6 टन कूड़ा रह जाता था। लेकिन अब 50 टन कूड़ा निकलता है मेरे वार्ड से, तो मैं और 50 के 50 टन हट जाता है, क्योंकि 8 मेट्रिक टन, मतलब सुबह मैं 8 टिपर मैं लगवाई हूँ, जो 7 बजे से लेके 3-4 बजे तक चलती है जी। उसके बाद शाम में भी, क्योंकि हमारे पास मार्केट है और सब्जी मंडी है जी। और मुस्लिम बहुल ज़्यादा है, 15,000 के मुस्लिम बहुल है, तो उस साइड में ए ब्लॉक के तरफ, AB ब्लॉक की तरफ बहुत ज़्यादा कूड़ा निकलता है। तो उनको देखते हुए मैं 4 बजे, मतलब 4 टिपर 8 बजे से लेके 4 बजे तक, सुबह तक, रात को नाइट में लगवाती हूँ, कि रात में भी कूड़ा कहीं ना दिखे। बिल्कुल। तो मेरा भरसक यही है, जो प्रयत्न है, जो कहीं भी कूड़ा ना दिखे। इसमें आपके माध्यम से मैं अपने नागरिकों को भी कहना चाहती हूँ, जो नागरिकों का ही सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कूड़ा डस्टबिन में डाले और टिपर में डाले, सड़क पे ना डाले, घर का कूड़ा सड़क पे न डाले, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य, कहीं सड़क पे कूड़ा दिखना नहीं है जी। तो इसके लिए सभी नागरिकों से मेरा अपील है कि आप अपने कूड़ा कूड़ेदान में डालें, या डस्टबिन हमारे रोड पे रहेगा उसमें डालिए, या टिपर पे डालिए। वाकई में बहुत अच्छी पहल मैम ने की है, और साथ ही साथ ये वाकई में हम सबको कदम उठाना होगा कि आपको कूड़ा डस्टबिन में डालना है, ना कि सड़क पर डालना है, क्योंकि सड़क भी हमारी ही दिल्ली की है, कॉलोनी हमारी है, तो हमें ही इसे साफ करना है। साथ ही साथ क्योंकि श्री राम मंदिर भव्य निर्माण जो तीर्थ क्षेत्र बन रहा है लगातार, उसके विषय में अभी हमारी बात भी हुई कि सीता माता को बिहारने के लिए श्री रामचंद्र जी पहुंचे थे मिथिला में, तो ऐसे में रामचंद्र जी का भवन बन रहा है, सीता माता का भवन बन रहा है, पूरा क्षेत्र बन रहा है, तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, उसी पर किस तरीके से दान प्रक्रिया के लिए बार बार सभी अपील कर रहे हैं। आइए इनसे भी करते हैं। देखिए, मैं भी साथ में जाके धन संग्रह कर रही हूँ जी। मैं भी सभी नागरिकों से मेरा अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग धन दीजिए, क्योंकि हमारे इष्ट देव हैं, वो विश्व में सबसे सुंदर मंदिर बनाई जाएगी, उसमें हम सभी सहभागी बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी के नाम से मंदिर बनाया जाएगा। ये कहेंगे मेरा भी सहयोग है, आपका भी सहयोग है, इनका भी सहयोग है। इसीलिए मेरा सभी नागरिकों से अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग धन संग्रह करके उसमें दे। बिल्कुल सर, आपका क्या कहना है, कैसे? देखिए, राम मंदिर की जो एक स्थापना है, ये अपने आप में अद्भुत है। हम 500 साल गुलाम रहने के बाद में, इसकी लड़ाई लड़ने के बाद में लाखों श्रद्धालुओं ने अपनी जान की कीमत चुकाई, तब जाके ये दिन हमें देखने को मिला है। सौभाग्य का दिन है ये हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य का दिन है, और ख़ासकर हिंदू धर्म का। वैसे तो आराध्य देव हैं जी, और हम सब मनु की संतान है, हमें ये सोचना चाहिए, हम सब मनु की संतान है, और हमारे सबके वंशज, हिंदू के सभी के वंशज और सभी के मनु ही हैं। तो हम एक ही आराध्य देव के संतान हैं और उन्हीं की हम पूजा करते हैं। तो अयोध्या में जो राम मंदिर बनने जा रहा है, वो अपने आप में विश्व का अलौकिक मंदिर होगा, जिसे कि दुनिया भर से लोग देखने के लिए आएगा। और ये भी सौभाग्य की बात है जी, कि ये सौभाग्य आज के समय में आज की पीढ़ी को मिला है। शायद इसके बाद ना कोई पीढ़ी इस बात को समझ पाएगी और ना ही पहले की कोई देख पाया। बिल्कुल। तो इसीलिए हमें अपने आप में दिल खोल करके दान देना चाहिए और उस मंदिर का निर्माण करना चाहिए, और मंदिर का निर्माण ऐसा होना चाहिए जो विश्व में अपने आप में अलौकिक हो। और जैसे कि मैडम ने कहा कि राम की छवि इतनी अच्छी और सुंदर थी, इतने आज भी हम कहते हैं राम राज लेकर के आएंगे, और सीता मैया की इतनी अलौकिक क्षमता, जो कि लक्ष्मी का भी रूप है, सरस्वती का भी रूप है, सभी देवियों का रूप है, और ऐसी देवी देवता हैं जिसके लिए राम खुद चल कर के उनके यहाँ शादी के लिए गए थे। तो ये अपने आप में अद्भुत है।
तो इसीलिए मैं आप लोगों से सभी से, आप लोगों के माध्यम से, भारत टीवी के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि सभी जिनको भी मौका मिला है, परिवार के एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा, चाहे 10 रुपए से हो या आगे जितना भी दे सकते हैं दान दीजिए और उस मंदिर का निर्माण करवाइए। बिल्कुल सही है। अखंड भारत यही है कि विभिन्न धर्म के लोग यहाँ बढ़ चढ़कर सामने आते हैं, क्योंकि ये श्री राम मंदिर है। इसके लिए हमारा कोई भी, चाहे वो मुस्लिम वर्ग है या कोई भी अलग अलग वर्ग के लोग हैं, सभी इसमें बढ़ चढ़कर दान दे रहे हैं। ये अपने आप में अद्भुत है। मैं कहना चाह रही हूँ, देखिए परंपरा हम लोग का है, सब अपने अपने घर से बुके लेके यहाँ रखेंगे और जब विसर्जन, पुस्तिकाएं जब विसर्जन होगा उसके बाद हम उठाएंगे। ये परंपरा मैं बालकाल से ही कर रही हूँ और देख रही हूँ। आज मैं घर में भी यही पुस्तक, बच्चे का पुस्तक पोता का पहला था तो उसका भी पुस्तक, सबका पुस्तक भगवती माँ सरस्वती माँ के पास रख के आई हूँ पूजा कर। यही परंपरा हमारी संस्कृति है। इसी के सहारे ना जिस तरह से पूरी दुनिया को हम दिखा सकते हैं कि हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है कि हमें कोई नहीं हिला सकता। जय हिंद, जय भारत, माँ सरस्वती की जय।